मैं आदेश तुम्हें दूंगा, इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। अरे लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं, मेरे युवा दोस्त बैठे हैं। मैंने आपके लिए ये कविता लिखी है, मैं सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि हां, अशोक ने हमारे लिए कविता लिखी है। और मेरी कविताएं वही लोग सुनते हैं जो ये बूंदी में बैठे हैं। माथे पर लग जाए संत की चरण धूली, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहां आता है। माथे पर लग जाए संत की चरण धूली, मेरा स्वर आप तक पहुंच जाए तो मुझे शुरू कीजिएगा कि माथे पर लग जाए संत की चरण धूली, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहां आता है। प्रेम का पीयूष पी के जो उगी धरा पे, उस पौध का उखाड़ना पसंद कहां आता है। तो राम जी के चित्र व चरित्र से रंगे हुए हैं, चित्र ऐसे फाड़ना पसंद कहां आता है। और श्वानों का भौंकना पसंद आने लगे, जिन्हें सिंह का दहाड़ना पसंद कहां आता है। ये बूंदी है जो हमारी कविताओं की गर्जना को सुनती है। नमन आपको। मैं पंजाब के उन खेतों में आपको लेके चल रहा हूं जहां पर एक किसान बीज बो रहा है। 11-12 वर्ष का बालक जाता है, जाकर पूछता है कि पिता आप ये क्या कर रहे हैं। बोले बेटा बीज बो रहे हैं। बोले क्या होता है बीज बोने से। बोले इस एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। बोले अच्छा। घर जाता है, बंदूक उठा करके लाता है, खेत की जमीन में गाड़ने लगता है। तो पिता कहता है अरे पगले क्या कर रहा है। बोले पिता बंदूक बो रहा हूं ताकि इस एक बंदूक से हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं, मैं अपने दोस्तों में बांट दूं और इन कमबख्त अंग्रेजों को भारत की सीमाओं से बाहर निकाल दूं। तालियां रोकें, तालियां रोकें, तालियां रोकें। बूंदी मुझे पुरजोर समर्थन करे तो मैं उसी बालक भगत सिंह पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। आज आप आदेश प्रदान करें तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। विनीत भाई साहब आप पहली बार सुनेंगे कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। वाह वाह वाह। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था। बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है और वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। तालियां कम रह गई, उम्मीद ज्यादा की है आपसे कि वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। उसका चित्र बना रहा हूं, अनावरण आप कर देंगे इस उम्मीद के साथ कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था, जिसने वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। धन्यवाद बूंदी। वाह वाह वाह। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों की दो पंक्तियों में चित्र बना दूं तो अनावरण आप लोग कीजिएगा कि तिरछी तिरछी आंखों की गोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। बढ़िया अशोक। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है, आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह तरुणाई, तालियां बजा रही, अच्छा लग रहा, मेरा साथ दे रहे हैं आप कि वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। कोई कविता नहीं, मां से वार्तालाप है भगत सिंह का, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैंने कविता में ढाल दिया है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो बूंदी से प्रथम निवेदन कि देर तक आसमान में हाथ उठाकर उस मर्दाने को सलाम करे।
हाड़ी रानी की भूमि भगत सिंह का सम्मान कैसे करती है, मेरी आंखें देखने के लिए तरस रही हैं। निवेदन करना चाहता हूं कि राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना। तैयार हो जाए पूरी बूंदी आसमान में हाथ उठाने के लिए उस मर्दाने के लिए कि बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना, मैं आदेश तुम्हें दूंगा इतना मुझको अधिकार नहीं। मैं आदेश तुम्हें दूंगा इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। अरे लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। अशोक जिंदाबाद। वाह 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 भैया वाह वाह। ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है, तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है। स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। अंतिम बंद और आपसे विदा चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं और अंतिम बंद पर यहां तमाम सुकवि विराजमान हैं। मैं अपने हिंदी प्रेम को उनके हिंदी प्रेम से जोड़ने का प्रयास करता हूं। हिंदी समझने और पढ़ने लिखने वाले बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं। आपकी भाव भंगिमा मुझे बता रही है। निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच। हिंदी दिवस गुजरा परसों के दिन मैंने एक बात कही थी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ये विदेशियों से जो आप प्रभावित होते हैं, अंग्रेजों से प्रभावित होते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों से प्रभावित होते हैं, इनसे प्रभावित होना छोड़ दो, क्योंकि पूरी दुनिया में इंग्लिश के सिर्फ 2 एक्सेंट हैं, एक अमेरिकन, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा कोई एक्सेंट नहीं है। हमारे यहां पर 5 स्टार होटलों में काम करने वाले जो वेटर हैं वो तक ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल लेते हैं, हिंदुस्तान के लड़के। लेकिन आज दिन तक किसी अंग्रेज की इतनी औकात नहीं हुई कि हिंदी के शब्दों का सही उच्चारण करके बता दे। तालियां कम है मां हिंदी के लिए आपकी। आज दिन तक तुतलाकर ही बोलेंगे। तब निवेदन करना चाहता हूं, अंतिम बंद उसका सम्मान कीजिएगा, कविता का सम्मान कीजिएगा, मुझे विदाई दीजिएगा। बूंदी को प्रणाम करते हुए अंतिम बंद सौंप रहा हूं कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, वाह, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले। वाह। वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन क्या बात पुकारे, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे। वाह। तुझको सतलज रावी झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, अंगारे तुझे पुकारे, गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरते द्वारे द्वारे, अरे वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, और भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। वाह 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 वाह। भारत, तालियां कम रह गई, उठा दीजिए अपने हाथ आसमान में कि भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। और फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई में जीवित है। फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। नमन, वंदन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।